हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल FX आमिर ट्यूब। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया और आप इसे देखने लग गए। मेरे जो व्यूवर्स होते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी वजह से, इनकी प्यार की वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से मेरा चैनल ग्रो करता है। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक अच्छे स्टेज पे होंगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत चीज़ें इम्प्रूव होंगी इंशाल्लाह। आपको इससे अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक ये है कि कभी भी किसी से इस तरह के सवाल मत करें जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, किसी से मिलते हैं। जब भी आप इस तरह के गैर इखलाकी सवाल लोगों से करते हैं ना, तो आप एक अनमैच्योर, एक अनएजुकेटेड इखलाक के दायरे से आप निकल जाते हैं। तो कभी भी किसी से इस तरह के सवाल मत करें। सवाल नंबर 1 जो है ना, वो ये सवाल है कि कभी भी हम किसी कज़न के घर, किसी दोस्त के घर, कहीं पे भी हम जाते हैं ना, तो कभी भी उससे ये सवाल मत करें कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात हम किसी के घर में जाते हैं, हो सकता है यार उनको कोई माली इशू हो, या वो किसी ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज में फंस गए हों, या कोई ब्रेकअप का मसला हो। लोगों के हज़ार मसले होते हैं, ये ज़िंदगी है, इसमें कई तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो कभी भी लोगों से जो है ना, पर्सनल इशू पे बात मत करें। ये जो पर्सनल इशू, एक तो ये है कि लोगों, जब किसी की शादी नहीं हो रही होती तो हम उससे कहते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे, किसी बहन से, किसी भाई से। तो किसी बहन से ये सवाल भी मत करें कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है उसको रिश्ता ना मिल रहा हो सकता है वो किसी और फेस या किसी और जंग में लड़ रहा हो। अगर आप इस तरह के सवाल लोगों से करते हैं ना, तो डायरेक्टली आप उन पे हिट कर रहे होते हैं। तो आप उनको डिप्रेशन की तरफ धकेल देते हैं, उनको मायूस करते हैं, ज़िंदगी से मायूस करते हैं। और उसका नतीजा किस तरह निकलता है पता है? वो ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए, कोई वजह ही नहीं मिलती जीने की, जिसकी वजह से वो फिर गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड करते हैं, ख़ुदकुशी करते हैं। देखो, जब भी कोई शख्स ख़ुदकुशी करता है या कोई भी ख़ुद को मारने की कोशिश करता है ना, तो उसके पीछे कोई वजह होती है। कोई ख़ुदकुशी करता है ना, तो उसके पीछे कोई कातिल ज़रूर होता है। तो कभी भी लोगों से इस तरह के सवाल मत करें। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आजकल हमारे मुल्क में कितनी बेरोज़गारी है, आपके सामने है। किस तरह नौजवान, मतलब इतनी ज़्यादा डिग्रियां करने के बावजूद भी रेड़ियां लगा रहे हैं, कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि जॉब मिलती ही नहीं है। तो कहाँ से बेचारे लें। बाज़ औक़ात हम किसी कज़न के घर जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर, तो वो जो है ना, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं, बैचलर की डिग्री या जो भी डिग्री होती है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि यार, अभी तक तुम घर में बैठे हुए हो, अभी तक तुमने जॉब नहीं मिली, अभी तुम्हें नौकरी नहीं मिली। तो इस तरह के सवाल जब हम उनसे करते हैं ना, तो वो बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पहले ही वो ज़िंदगी के जंग जो है ना, उसको लड़ रहे होते हैं, घर से पैसे मांग रहे होते हैं, नौजवान होने के बावजूद वो अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो उठा नहीं पा रहे होते हैं। तो इस तरह का जो सवाल आप करते हैं ना लोगों से, तो वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बेचारे मायूस हो जाते हैं। वो आप उनसे उनको और डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे होते हो। और नंबर 3 पॉइंट ये है कि आजकल हमारे मुल्क में आप ख़ुद देख रहे हैं कि मतलब किस तरह ये जो बच्चे हैं ना, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये FSC करके फिर एंट्री टेस्ट में की तैयारी के लिए कितना ज़्यादा स्टडी करते हैं। बाज़ औक़ात एंट्री टेस्ट में वो पास नहीं हो पाते। तो फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि यार, अभी तक आपने एंट्री टेस्ट पास नहीं किया, अभी तक आप पढ़ रहे हो, तो आपने फ़लाना फ़लाने बंदे ने पास कर लिया, वो डॉक्टर बन रहा है। इस तरह के सवाल जब आप लोगों से करते हैं ना, तो वो बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो सुसाइड की तरफ और दूसरे गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। आप उनको करेज किया करें कि कोई बात नहीं है, आपने मेहनत की, आपने स्ट्रगल की। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली तो हो सकता है आपके हक़ में कुछ और हो।
نیکسٹ دفعہ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ۔ اس دفعہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں نیکسٹ دفعہ آپ ایک نئے طریقے سے ایک نئے تجربے سے آغاز کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس طرح جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا تو ان کو ایک نئی ہوپ ملتی ہے، ایک نئی امید، ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ایک نئے جذبے سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو اس طرح اپریشیٹ کیا کریں۔ کبھی بھی کسی سے اس طرح کا سوال مت کریں پرسنل لک پہ۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ چھوٹا ہے، قد میں چھوٹا ہے، یا کوئی بندہ قد میں لمبا ہے، یا کوئی موٹا ہے، یا کوئی پتلا ہے، تو آپ اس سے کبھی بھی اس طرح کا کوسچن نہ کریں کہ یار آپ اتنے چھوٹے کیوں ہو، آپ اتنے موٹے کیوں ہو، آپ اتنے پتلے کیوں ہو۔ دیکھو اس کو نے خود کو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کی چیز پہ تنقید کرتے ہو نا تو آپ بہت زیادہ جو ہے نا گناہ کر رہے ہو، ایک طرح سے آپ بہت زیادہ مطلب غلط کر رہے ہو اس شخص کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز اور بناوٹ پہ کبھی بھی انسان کو انگلی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب آپ لوگوں سے کہتے ہو نا کہ آپ بہت زیادہ چھوٹے ہو، آپ بہت زیادہ موٹے ہو، تو وہ بیچارے دل میں سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ کاش یار میں تھوڑا سا موٹا ہو جاتا، کاش میں تھوڑا سا پتلا ہو جاتا، کاش جو ہے نا میری قد جو ہے نا تھوڑا سا لمبا ہو جاتا۔ تو وہ اس طرح کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 4 اور لاسٹ پوائنٹ، کبھی بھی کسی کے جو ہے نا انکم یا سیلری پہ بھی سوال مت کریں کہ آپ کتنا کما لیتے ہو، آپ کا گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ کبھی بھی کسی مرد اور کسی عورت سے یہ سوال مت کریں، عورت سے تو یہ سوال مت کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اور کسی مرد سے یہ سوال مت کریں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے۔ وہ جس طرح سے اپنے حالات اور اپنا جو خرچہ ہے نا وہ مینیج کر رہا ہے، وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ اپنی جو پریویسی ہے نا اس کو آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو کبھی بھی کسی سے اس کے انکم کے بارے میں کوسچن مت کریں۔ جب اس طرح کا سوال آپ کسی سے کرتے ہیں نا تو آپ اسے ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کی معیار زندگی کیا ہے۔ تو جب کسی کو آپ جج کرتے ہیں نا تو آپ اس کو بہت زیادہ لو فیل کرواتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ جو سوالات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیے، امید ہے کہ آپ لوگوں سے اب اس طرح کے سوال نہیں کریں گے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل گیا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔